भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरो याभ्यां विना न पश्यन्ति सेध स्वन्त स्थमेश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेऊस दास पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के जय। श्री शिव महापुराण की श्री बाला सुंदरी मैया श्री सतवाला कामेश्वर की श्री वडवाड़ा जी महाराज की श्री बगला मुखी मैया की श्री बाबा बालकनाथ की गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की शीतला जलपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी कोयला महारानी की नैना सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महा। हरिशरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान
और जगत जननी भगवती पारंबा माँ बाला सुंदरी, इन सभी के पावन चरण रविंद में वंदन प्रणाम करते हुए भारतवर्ष की इस पावन भूमि को वंदन प्रणाम करते हुए भारतवर्ष की इस पावन भूमि में उपस्थित सभी तीर्थों को, चार धाम को, 12 ज्योतिर्लिंगों को, सप्तपुरियों को वंदन प्रणाम करते हुए और इसी भारतवर्ष की पावन भूमियों में से एक देवभूमि हिमाचल को और देवभूमि हिमाचल के सभी देवी देवता, विशेष रूप से हमारी जन्मभूमि मांडव्य ऋषि की पावन नगरी छोटी काशी को वंदन प्रणाम करते हुए, लोमश ऋषि जी की तपोभूमि को वंदन प्रणाम करते हुए, इस क्षेत्र के परम आराध्य सतबाला कामेश्वर बाला सुंदरी बाडूवाड़ा जी और विशेष रूप से देवाधिदेव कमरू नागमऊ नाग जी को प्रणाम करते हुए पावन श्री शिव महापुराण के इस आनंदमय उत्सव में उपस्थित हुए सभी श्रोता बंधुओं को, सभी महापुरुषों को, सभी भक्तों को, सभी गणमान्यों को, आपको और आपके हृदय में बैठे हुए आपकी श्रद्धा और विश्वास को, प्राण रूपी परमात्मा को पावन व्यासपीठ की ओर से और करवत दास की ओर से दोनों हाथ जोड़ करके जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम तो माँ भगवती का ही हम धन्यवाद करें, जिनके प्रेरणा से भगवान की पावन कथा हम आप सबको प्राप्त हो रही है और माता बाला सुंदरी ने अपने भक्त परिकरों में से सपैया परिवार को चुना और सपैया परिवार में कर्मनिष्ठ आदरणीय हमारे श्री शोभाराम सपैया जी, भूप सिंह सपैया जी, श्री जगदीश चंद सपैया जी और श्री प्रमोद सपैया जी अपनी धर्मपत्नी के सहित अपने पुत्र, पुत्र वधू, पौत्र, पौत्री और सभी रिश्तेदारों के साथ बैठ करके तन से, मन से, धन से इस यज्ञ में समर्पित हैं। आज अष्टमी है, बड़ी पावन तिथि माँ भगवती की है। अक्षय तृतीया का भी योग मिला, शंकराचार्य भगवान की जयंती का भी योग मिला, माँ गंगा की जयंती का भी हमको इस पावन यज्ञ में योग मिला। ये 11 दिन सभी उत्सव के दिन थे और उन उत्सवों के दिन के मध्य में हमको भगवान महादेव और उनके भक्त परिकरों की कथा जितना संभव हो सकता था, जितनी मति, जितनी पात्रता, जितनी बुद्धि थी, उनके अनुसार प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से यज्ञ में देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है, श्रोताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है। तो भरपूर श्रोता 11 दिन आते रहे और देवताओं ने भी समय समय पर वृष्टि करके अपनी अपनी हाजिरी लगा करके हम आप सबको आनंदित किया, कृतार्थ किया। बड़े प्रेम से आप सब ने यज्ञ किया, हवन किया, पूर्णाहुति करी। हर प्रकार से जो यज्ञ में होना चाहिए वो सब कार्य आपने फलीभूत किए। इसलिए पूरे सपैया परिवार को इस पावन यज्ञ के सफल होने की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। आज विश्राम दिवस है, थोड़ा सा समय हमारे पास है। आइए, जैसे भगवान को भोग लगता है और बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, तुलसी दल चढ़ाया जाता है,
वैसे ही 10 दिन की भोग की थाली हम महादेव भगवती बाला सुंदरी को अर्पण करें, तो उस भोग की थाली में 10 दिन की कथा में आज का बिल्व पत्र तुलसी दल भी अर्पण करें प्रेम से, आनंद से। आप सभी से प्रार्थना रोज की भांति आज भी आप हमारा साथ और सहयोग दीजिएगा और चतुराई चालाकी छोड़ करके सहज भाव से, सरल भाव से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। और यह 11 दिन का जो आनंद माँ भगवती ने हमें दिया, भोलेनाथ ने दिया, यह आनंद जो है तो हमको बार बार प्राप्त होता रहे। भगवान ऐसे शुभ पावन यज्ञ हमारे हाथों से नेक कमाई से करवाते रहे और हमेशा हमारे बच्चे, हमारे परिवार बुराइयों से बचें, नशा जुआरी से बचें और उनका देह तंदुरुस्त हो, परिवार में आनंद हो। इस मंगल भावना से आइए भगवान से प्रार्थना करें कि यह प्रेम का नाता कभी टूटे नहीं महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। 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 ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो। मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना प्रभु सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले हो। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले हो। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले हो। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता
थोड़ी थोड़ी ताली सेवा मेरे प्रभु के लिए। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तुम्हारे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले हो, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। भक्त वत्सल भगवान की। अपना हो या हो बेगाना, चाहे बदले सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, चाहे बदले सारा जमाना। अपना चाहे बदले सारा ज़माना। अपना हो या हो बेगाना, चाहे बदले सारा ज़माना। चाहे सारा संसार भले ही बदले हो, चाहे सारा चाहे सारा संसार भले ही बदले हो,
तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोलिए शंकर भगवान जय। बाला सुंदरी मैया की जय। शिव महापुराण की। यज्ञ नारायण भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान से यही बार बार प्रार्थना रहे। भगवान महादेव साक्षात विश्वास रूप हैं, तो सदा सर्वदा उनके चरणारविंद में हमारा आदर रहे, प्रेम रहे, उन पर विश्वास रहे और उनकी कृपा पर विश्वास रहे। इसी मंगल भाव से यज्ञ किए जाते हैं। और जब कोई यज्ञ का संकल्प होता है तो उस कली काल में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं की आशंकाएं रहती हैं, लेकिन अपने आप में शुभ संकल्प होना, फिर संकल्प के लिए तिथि निर्धारित होना और उस तिथि में 11 दिन तक निर्विघ्नता से यज्ञ होना, यह अपने आप में बड़ी भारी विशेष बात है। नहीं तो उम्रें निकल जाती हैं, आदमी को पहुंचना कहीं नहीं है और फुर्सत भी नहीं है। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जहां पर ब्रेक भी नहीं है और ना ही जीपीआरएस है कि पहुंचना कहां है। लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य विहीन हम दौड़ रहे हैं। गति हमारी बहुत तेज हो गई है। 50 साल पहले जितनी गति थी उतनी गति आज नहीं है। आज 100 गुना बढ़ गई है, पर आज लक्ष्य नहीं, जाना कहां है। और जब सब यात्रा पूर्ण हो जाती है, शरीर थक जाता है, तब स्मृति में याद आती है क्या कि हम भगवान के और भगवान ही। हाँ, यात्रा तो यहीं तक थी, ये हमारा लक्ष्य था, ये परम लक्ष्य था। भगवत प्राप्ति की बात आपने 1000 बार सुनी होगी, लाख बार सुनी होगी। भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि डमरू वाले आ जाएंगे, धनुष वाले आ जाएंगे, बांसुरी वाले आ जाएंगे। उनका नाम है सच्चित आनंद। जब जीवन में सत्यता, व्यवहार में सत्यता और चित्त माने ज्ञान। ज्ञान किस चीज का कि क्या रह जाएगा, क्या से साथ लेके जाएंगे, हमने इकट्ठा क्या किया। पर अगर इकट्ठा किया तो उसके लिए हमने क्या लगाया, पूरी आयु लगा दी, तो हम फायदे में हैं कि घाटे में हैं। और तीसरी बात, आनंद स्वरूप परमात्मा है। क्या हमने सुखों को ही कहीं आनंद तो नहीं समझ लिया। और अगर सुखों को आनंद समझा है तब तो आज तक जितने सुखी लोग हैं, धनिक लोग हैं, वो सभी आनंद में होते। तब उनके घरों में दुख क्यों है, उनके घरों में परेशानी क्यों है, उनके घर में जो है तो असंतोष क्यों है। इसका मतलब जिसको हमने सुख समझा है, जिसको हमने आनंद समझा है, वो केवल सुख मात्र है। आनंद की यात्रा तो कुछ और ही है। और ये पता कब लगेगा कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए हमने पहले दूसरे दिन कहा था, हमारा कहा हुआ मत मानिए, आपका कहा हुआ भी
प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल पहले जो आप सोचते थे आज नहीं सोचते हैं। आज से 1 साल के बाद भी सोच बदलेगी, बदलती रहती है आयु के हिसाब से, समय के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से। तो हमारा आपका कहा हुआ प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए किसका प्रमाण माना जाए? बोले प्रमाण है हमारे प्रभु जी, हमारे भगवान हरिहर। बोले तो फिर प्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे क्या? बोले नहीं, प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। तो इनकी वाणी अर्थात ये ग्रंथ भगवान की वाणी है, इस वाणी का हमको आश्रय लेना है और इस आश्रय को लेकर के अपने जीवनों को व्यवस्थित करना है, तब जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको शायद एक बात हम कहेंगे बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है। आज का आदमी बड़ा भारी चतुर है, कथा भी नहीं छोड़ता है और बुराई भी नहीं छोड़ता है। बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। है? कथा भी नहीं छोड़ेगा और बुराई भी नहीं छोड़ेगा। इस चतुराई का सबसे बड़ा नुकसान हमको ही है, औरों को थोड़ी है किसी को। हम अच्छे बनेंगे, सुधरेंगे, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा हम ही को होगा और हमारे बाद फिर औरों को होगा। पर हम इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि ना कथा छोड़ेंगे और ना ही हमारे यहाँ पर एक नियम है, आप तीर्थ यात्रा करो, धाम यात्रा करो या कथा की यात्रा करो, जब वो यज्ञ पूरा हो जाए, वो तीर्थ यात्रा पूरी हो जाए, और वो तब ही पूरी होती है जब उसके सामने हम संकल्प करके कोई एक चीज छोड़ दे। जो गए होंगे ना तीर्थ यात्रा पर उनको ध्यान होगा। पर आज के आदमी इतने चतुर हैं कि जाएंगे गया जी, पिहोवा जी, हरिद्वार जी, पंडित जी कहेंगे एक चीज छोड़ दो। अब हमने ये बात बना ली, क्या कहते हैं? कई कहते हैं हमने अंजीर छोड़ दिया, फेगड़ा। क्या बोलते हैं? खाएंगे नहीं दूसरी बार। ए मेरे भगवान, अरे ये केला सेब छोड़ने से कुछ नहीं होगा भाई। एक बुरा कर्म छोड़ना चाहिए, एक बुराई छोड़नी चाहिए। एक बुराई, बहुत बड़ा बोझा आपके सर से हल्का हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज हम बड़े भारी परेशान हैं, बड़े भारी परेशान हैं, बड़े भारी परेशान हैं। परेशान हो तो बोलना कम करो ना, बक 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 बक। अब हमारी तरह अगर बोलने के पैसे मिले तो बोलते रहो 24 घंटे, पर अगर कुछ ना मिलता हो तो चुप रहो। बोलो हर हर महादेव। हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है। हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। वाणी का ही झगड़ा तो है सब जगह। बक बक बंद करते नहीं है, तब तो सोचते हैं कि बस जवाब दे ही दे, इस बात का जवाब दे ही दे। कथा सुनते सुनते भी मुंह से तो नहीं बोल सकते, पर खोपड़ी चली रहती है कि ये पंडित जी नीचे आते तो अभी हम बताते हैं उनको, अभी हम ये बताते, अभी ये बताते। अरे बुद्धि से कथा सुनोगे तो सारी उम्र लगे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हृदय से भगवान की कथा को श्रवण करें। हृदय से श्रवण करेंगे तो पता लगेगा कि बुरा क्या है हमारे जीवन में, अपनी गलती पता लगेगी, बीमारी पता लगेगी, तो उसका उपचार भी हम जरूर करेंगे। उपचार भी करेंगे। और जिस दरबार में आप बैठे हो, माँ भगवती बाला सुंदरी के और भगवान भोलेनाथ के दरबार में, उस दरबार में तो सबका मंगल हुआ है, सबका मंगल। आज विश्राम दिवस है, ज्यादा बड़ी भूमिका हम बना नहीं पाएंगे, और सच्ची बात कहें तो हमारा मन भी भरा नहीं है अभी। कम से कम 10-12 दिन और कथा होती तो कहीं मौज होती, पर तब तक यजमान को तो यहीं पर बेड लगाना पड़ता, 4 गद्दी लगा के हमारी तरह ऐसे बिठाना पड़ता, तो बैठते सब महाराज। पर इस उम्र में आपके जज्बे को प्रणाम है कि पत्नी सहित भले घुटने दुख रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसते हंसते भगवान की दया से कथा सुन रहे हैं महाराज। ये बड़ी कृपा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
एक कथा को आज गा लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान के चरणों में अर्पण करें। बड़ी प्रसिद्ध कथा है मार्कंडेय भगवान की। काशी में कैथी जगह है, कैथी, जहां पर गंगा और गौमती का संगम है, मिलती हैं दोनों। काशी से, बनारस से लगभग 30 किलोमीटर आगे ये स्थान है। और श्रावण महीने में भी और शिवरात्रि में भी यहाँ पर मेला लगता है। उस कैथी गांव में ही 24 ब्राह्मण रहते हैं। और उसी पावन क्षेत्र में भगवान महादेव का एक बड़ा सुंदर शिवालय है। उनका नाम ही मार्कंडेश्वर महादेव है। मार्कंडेय महादेव है वहां पर। बड़ी सुंदर कथा है ये। एक ब्राह्मण दंपति थे, पति पत्नी दोनों, और दोनों के संतान नहीं होती थी। दोनों बुद्धिजीवी थे, संतान नहीं होती थी। यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते उनको एक पंडित जी मिल गए, बड़े विद्वान। तो पंडित जी से पूछा, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, कुछ कृपा कर दो। तो पहले तो पंडित जी ने बोला, बोले ना तुम्हारे कुंडली में है ना तुम्हारे माथे पे। बोले महाराज फिर भी कुछ कृपा कर दो। तो जो करे लकीर वो करे फकीर, हमारे सनातन में ये परंपरा है। और कितने प्रमाण ऐसे मिले, तो कुछ कृपा कर दो। बोले तो महाराज हम आपसे निवेदन करें कि हम आपको साधन बता देंगे, और उस साधन को अगर आप करेंगे तो निसंदेह जो भाग्य में भी नहीं है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। भागे हो मेटी सके त्रिपुरारी। जो भाग्य में भी नहीं है उसको केवल 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 त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिपुरारी, कमलाक्ष आदि जो 3 भाई थे उनको मारने वाले हमारे त्रिपुरारी माने महादेव, वो कृपा कर सकते हैं। ये प्रार्थना की उन्होंने। भगवान त्रिपुरारी महादेव का तुम आराधन करो, वंदन करो। और भगवान ने चाहा, चतुराई से मत करना, चालाकी से मत करना, नहीं तो सारी उम्र जपते रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप विश्वास से, समर्पण से, और आज तक जो खाने पीने के या व्यवहार के, बोल चाल के, कायिक वाचिक मानसिक अपराध हुए हैं, उन अपराधों को भोले बाबा पे चढ़ा दोगे, और उसके बाद सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए अगर प्रार्थना करोगे, जप करोगे, तो निसंदेह तुम्हारा कार्य मंगल हो जाएगा। भोलेनाथ कर सकते हैं। वरदायक प्रणतारति भंजन, वरदायक प्रणतारति, बोले बाबा, वरदायक प्रणतारति भंजन, वरदायक प्रणतारति भंजन, वरदायक प्रणतारति भंजन, वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु से वक मन रंजन, सिंधु से मन अवरंजन, हो कृपा सिंधु से वक मन रंजन, सिंधु से वक भगरंजन, चरोर चर नाग नर देवा, चरोर चर नाग नर देवा, चरोर चर नाग नर देवा, नाग नर देवा, सकल कराही पद पंकज सेवा, सकल करही पंकज पद
वरदायक प्रणतारति भंजन। महादेव तो वरदान देने वाले हैं, पर कोई दीन होकर के, दीन का मतलब गरीब नहीं होता। सुदामा जी की कथा सुन सुन करके सबने समझ लिया कि दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब होता है कि रोटी तो खूब है पर भूख नहीं है, बिस्तर तो बढ़िया है, गद्दे मर्चेंट नेवी वाले 8 इंच के, पर नींद नहीं है, है? रिश्तेदारों की भीड़ तो बड़ी भारी है, पर रोग लग जाए तो रात को एक रात रुकने वाला कोई नहीं, अकेला पड़ा। समझने वाले समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। सबको अपने अपने जीवन का अनुभव हो गया होगा, किसी को हो गया होगा, किसी को हो जाएगा। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ अपने तो पहचाने गए, कुछ अपने तो पहचाने गए, कुछ अपने तो पहचाने। भगवान देवाधिदेव महादेव वरदायक हैं, पर उनके लिए वरदायक हैं जो हृदय से भगवान का भजन करते हैं, जो शब्द का दिमाग लगाएंगे। हर जगह तर्क करेंगे, तर्क घुमाते बहुत है, पहुंचाते कहीं भी नहीं। रामायणी जी कहते हैं एक बेटा पढ़ाई करके आया विदेश में, माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, और समस्या पढ़े लिखे आदमी की यही है कि उसी के सामने वो अपनी विद्या का ज्यादा प्रदर्शन करता है जिसको आता कुछ नहीं। बोलो हर हर महादेव। अंधों में काना राजा होता है। तो माता जी के पास, माता जी इतनी फूली हुई खुश हुई, मेरा बेटा विदेश पढ़ के आया। माता जी को प्रणाम किया और लग गया प्रदर्शन करने। माता जी हम पढ़ाई करके आए, ऐसी पढ़ाई करके आए कि जो होता भी नहीं है हम उसको भी सिद्ध कर देते हैं। वो हैकर बन के आया था। आज की भाषा में ठगी कहो तो बुरा लगता है, अब वही भाषा जब मॉडिफाई हो जाए तो हैकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पहले लॉटरी खेलना बड़ा बुरा समझते थे, आज वही ड्रीम 11 बन गई है। सब खेल रहे हैं, प्रिंसिपल साहब सब खेल रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब करोड़पति बनना चाहते हैं। जो है वो खाने को पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर जरूर देख लेते हैं कि आज कितने बनाए रोहित शर्मा ने। सूर्य कुमार को बनाया होता कैप्टन तो आज बस करोड़ अपने थे। यहां मिले किसी को नहीं? ओह गई एंट्री सवेरी। बोलो हर हर महादेव। बहुत सी बातें कहने को हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। केवल कथा से नहीं, कथा के रूप में आजकल हो क्या रहा है वो भी कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। और किस ओर हम जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। ज्यादा समझकारी परेशान करती है। इसका उदाहरण बहुत बढ़िया है ये कि मैया अनपढ़ है, बेटा विदेश पढ़ के आया और मैया को बोला मैं कुछ अपनी विद्या का प्रदर्शन करूं। मैया ने कहा बेटा तेरे पसंद के लड्डू बनाए हैं ना, तू पहले लड्डू खा ले, फिर जो करना हो करते रहे ना। माता पिता तो वैसे भी बच्चे से आ रहे होते हैं, और माता पिता अपने बच्चों के लिए वहां भी हाथ जोड़ते हैं जहां वो पांव भी रखना नहीं चाहते। तो पहले आ रहे तो मैया ले आई थाली में लड्डू। अब बेटा कहाँ माने, बेटे ने लड्डू की थाली पकड़ी, मैया को बोला मैया गिन लड्डू कितने हैं। तो मैया ने गिने 1 2। बेटे ने कहा बोले 1 2 हाँ, और 2 और कितना होता है मैया? बोले 3। बोले तू कह रही है 2 लड्डू ये तो 3 है। मैया ने कहा बोले दूसरी तरफ से गिन ले भैया, तो इधर से गिनने लग गए। भैया गिने इधर कितने हुए? बोले 1 और ये बोले 2 और 2 और 1 कितना होता है मैया? बोले 3। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10 हैं। 1 2 3 4 सीधी गिनोगे तो 10 ही रहेगी, उल्टी गिनोगे तो 11 हो जाती है।
अब 10 करो, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 और 5, सारी उम्र लगे रहो। क्यों होता है ऐसा पता नहीं, पर ये तर्क पहुंचाते कहीं नहीं है। मैया को भी बोलता रहा 1 2 2 1 3 2 1 3 ऐसे करते, तो मैया के बेचारे नेत्र भर गए। बोले हमने खाने के लिए लाए थे लड्डू, ये 2 3 2 3 कर रहा है। इतनी देर में बाप आया। बाप शब्द कितना भी आ रहा है, माँ बोलो तो मुंह खुल जाता है, बोलो बाप। हाँ, तो जिस सब की बोलती बंद करे सो बाप। बाप आया, प्रणाम किया, सोचा जैसे माँ को प्रदर्शन कर रहा हूँ विद्या को पिता को भी करूं। पिताजी प्रणाम हो, ऐसी विद्या सीख क्या है जो होता भी नहीं हो बताते हैं। ठीक है बेटा बता। खुश हुआ, बोले बेटा पिताजी बताओ लड्डू कितने हैं। तो पिताजी ने भी गिने 1 2, तो बेटे ने कर दिया 2 1 3। अच्छा, बाप को बना रहा है, कोई बात नहीं। पिताजी ने थाली ली बेटे से, कितने लड्डू हैं बेटा 3। तो 1 लड्डू अपने मुंह में डाल दिया, 1 लड्डू अपनी पत्नी के मुंह में डाल दिया, प्लेट दे दी बेटे के पास, बेटा जो तीसरा लड्डू है तू खा ले। दिमाग वालों के हाथ कुछ नहीं लगता, ज्यादा समझकार, ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं होती। कभी कश्ती कभी मझधार, कभी साहिल से यारी, कभी कश्ती कभी मझधार, कभी साहिल से यारी। ध्यान रखना, तुझे डुबा देगी एक दिन तेरी समझकारी। समझकारों का जीवन नहीं है महाराज जी। आप दिमाग से दुनिया को जीत सकते हो, पर दिल जीतने के लिए आज भी दिलों की जरूरत पड़ती है। ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है। और भगवान की कथा हृदय का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। जगत के लिए बुद्धि लगाओ, जगन्नाथ के लिए, महादेव के लिए हृदय लगाओ, तो बहुत बढ़िया बात होगी। कहीं डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, या पेट्रोल के इंजन में जो है तो कहीं डीजल डाल दिया, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए जहां बुद्धि लगानी है वहां बुद्धि लगाइए, जहां हृदय लगाना है वहां हृदय लगाइए। बोले महाराज इसका कोर्स होता कहाँ है कि कहाँ बुद्धि लगानी है, कहाँ हृदय लगाना है। बोले ये 11 दिन का कोर्स ही तो था यहाँ पे, हमको जो है तो भेजा था, और प्रिंसिपल साहब आदि जो है तो सब कोचिंग लेने आए हुए थे। ये कोर्स ही तो हो रहा है महाराज। बोलो हर हर महादेव। ये आध्यात्मिक कोर्स ही है कि कहाँ बुद्धि लगानी है, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ हृदय लगाना है महाराज। ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं, माथे पर लकीरें, संतान नहीं, कुंडली दर्शा देखी, संतान नहीं, पर तब भी कहा कि इसके बाद भी एक साधन हो सकता है। एक होते हैं ग्रह, कहते हैं ना कुछ हो जाए तो महाराज क्या करें, ग्रहों का चक्कर है, निकलता है हमारे मुंह से, और सब कुछ चलता है ग्रहों से। सूर्य उदय हो रहा है तो, पर ग्रह से एक बड़ी चीज है। अब मान लीजिए किसी को सारी उम्र के ग्रह खराब है, तो क्या करें फिर, प्राण दे देवे क्या, कोई उपाय नहीं है क्या। तो ग्रहों से भी ऊपर एक चीज है, और उसका नाम है अनुग्रह। क्या नाम है, अनुग्रह। अनुग्रह माने आशीर्वाद, अनुग्रह माने कृपा। और अनुग्रह का साधन क्या है, बोले अनुग्रह का साधन है सेवा, सत्संग और सुमिरन। बोलो हर हर महादेव। सेवा, सत्संग और सुमिरन, ये 3 कार्य करेंगे तो अनुग्रह होगा, अनुग्रह होगा महाराज। सेवा से हाथ की लकीरें बदलेंगी। जिसने भी 11 दिन तक यहाँ झाड़ू लगाया है, जूठी पतलें उठाई है नौजवान भाइयों ने, यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर होगा। क्या होगा ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हमारी समझ नहीं है इतनी कि वो क्या दे देगा, वो क्या कर देगा। जो 20 साल 40 साल 50 साल में नहीं घटा, वो झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा, जूठी पत्तल उठाते उठाते हो जाएगा, जूता चप्पल साफ करते करते हो जाएगा, और ये पता भी नहीं चलेगा कब घट गया। पहला कार्य सेवा। अब सुनिए, केवल सेवा ही करते रहोगे तो थोड़ी देर के बाद उसी झाड़ू को पटक दोगे। मैं ही करता रहूं रोज, घर में करो चाहे मंदिर में करो चाहे कहीं भी, मैं ही करता रहूं, मैं ही करता रहूं। तो सेवा के साथ सत्संग करना बड़ा जरूरी है। सत्संग की महिमा, जब सेवा की महिमा जब सुनेंगे तो सेवा करते करते दुख नहीं होगा, भाव आएगा क्या, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, मुझे अवसर मिला सेवा का। इसका प्रमाण सबसे बड़े हमारे सिख भाई हैं।
गुरुद्वारे में चले जाओ आप, गुरुद्वारे में जितना बड़ा सेठ साहूकार होगा वो जूतों के पास बैठा हुआ होगा, खूब मोटा होगा, पेट बड़ी तोंद निकली होगी, ना पजामा का पता, ना कुर्ते का पता, ना पगड़ी का पता, लेकिन आप टंगड़ी फैला के बैठेगा, पालथी भी नहीं मारी जाती उससे, लेकिन फिर भी बैठेगा। जाती बार जूते कीचड़ मिट्टी लगी हुई, वापिस आओगे तो अपने जूते पहचान में नहीं आएंगे। और कान से गुरुवाणी चलती रहेगी, कान से गुरुवाणी चलती रहेगी। तो सेवा और सत्संग, हम जाते हैं कर्नाटका सर्दियों में, वहां पर एक ऐसा गुरुद्वारा, हम लंगर छक के आए, वहां पे भैया जी थाली नहीं देते, नीचे टाइलों पे खिलाते हैं, मार्बल पे, पर वो मार्बल इतने साफ किए होते हैं उन्होंने कि हैरानी हो जाती है हमारी। नीचे ही सीधे जय हो, हम खा के आए वहां। एक बार भी मन में ऐसा नहीं होता कि धरती कैसे खाएं, कीचड़ है, एक बार भी नहीं आता है। इतनी शुद्ध पवित्र थाली नहीं हो सकती जितनी वो सेवा करते हैं। हर साल जाते हैं सर्दियों में हम, कर्नाटका में, अथनी में, बेंगलोर में और महाराष्ट्र, गुजरात में। यहाँ सर्दी रहती है तो भाग जाते हैं वहां। तो पहला कर्म सेवा, दूसरा सत्संग। अच्छा, सेवा और सत्संग सुनते रहोगे तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़ी सेवा करते हैं, हाँ हम जो है तो सत्संग में हम ज्ञानी भी बड़े भारी हो गए तो भी दोष होने का डर है। तो तीसरी चीज आ जाए जीवन में, क्या? सुमिरन, चिंतन। सेवा, सत्संग, सुमिरन तीनों मिलेंगे तो दूध, चावल और शक्कर जब मिलती है और खीर बनती है, स्वाद लगती है खुद को भी और ठाकुर जी को भी, प्रभु को भी। वो तीनों चीजें जब मिलेंगी तब आनंद आएगा जीवन में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और सेवा मिले, सत्संग मिले, सुमिरन मिले तो भगवान का धन्यवाद। संत ने कह दिया आप महादेव का पूजन अर्चन करो, उनकी साधना करो तो निसंदेह आपका कल्याण होगा। श्रवण मनन कीर्तन करो। काशी के ब्राह्मण दंपति प्रसन्न हुए और महादेव का उन्होंने बड़ा भारी सुंदर अर्चन जो है तो प्रारंभ कर दिया। भगवान महादेव का अर्चन करते 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 समय बीता और करते करते एक दिन मन उनका जो है तो आनंदित हो गया। हम जो भजन करते हैं, साधन करते हैं ना, आप भी करते होंगे, माला घुमाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, या आपका नियम है रोज मंदिर जाते हैं, आदि 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 जो भी आप करते हो, कैसे पता लगे कि हमारा किया हुआ भगवान ने स्वीकार कर लिया? कैसे पता लगे? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम कोई माला घुमा रहे हैं या ठाकुर जी को नहला रहे हैं या गौ सेवा कर रहे हैं सवेरे उठ करके, या मंदिर यात्रा कर रहे हैं, या अपने लाल गोपाल छोटी लाली को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, और उसी समय भगवान का भाव आ गया और आते आते एकदम से आपके नेत्र गीले हो गए और आपकी वाणी, आपका मुख जो है तो भी हंसने लगा, हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल गए सब कुछ कि आप कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, पुत्री हैं, ये सब भूल गए थोड़ी देर। वो क्षणिक समय होगा ऐसा, जब नेत्रों में जल होगा और वाणी पर मुस्कान होगी, समझ लेना आज तक आपने जो भी साधन किया है वो भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये हाजिरी है। पूछना नहीं पड़ेगा किसी को कि लाओ दाने 7 आए कि 5 आए, आपके ये 2 नेत्र बता देंगे आपका साधन पूरा हो गया, आपका साधन पूरा हो गया। गरल सुधारिपु करही मिता, गरल सुधारिपु, गरल सुधारिपु करही मिता, गरल सुधारिपु गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए।
जब हृदय से साधन होगा तो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, गरल, गरल कहते हैं जहर को, गरल सुधा, सुधा माने अमृत, विष भी अमृत हो जाता है। चाहे प्रहलाद देख लो, चाहे कलयुग की मीराबाई देख लो, ये पहला प्रमाण। गरल सुधा रिपु करई मिताई, रिपु कहते हैं शत्रु को, किसको? शत्रु को, बैरी को। शत्रु भी मित्र हो जाता है अगर उसका अनुग्रह हो जाए तो। हमने कही ना अभी बात कि ग्रह की चाल बढ़िया है, सब कुछ सब चलता है उनसे, लेकिन ग्रह से ऊपर अनुग्रह है, और अनुग्रह तब प्राप्त होता है जब उसका साधन होता है। ये क्रम है, ये सीढ़ियां हैं। सेवा, सत्संग, सुमिरन, ये करेंगे तो गरल सुधा, जहर अमृत हो जाएगा, शत्रु हमारे मित्र हो जाएंगे, और गोपत सिंधु अनल शीतलाई, बड़े से बड़ा भवसागर वो भी गौ माता के बछड़े के खुर की तरह हो जाएगा। सागर को लांघना कितना मुश्किल है, और ये संसार भवसागर है, सब पार जाना चाहते हैं, तो इतने बड़े सागर से हम कैसे पार जाएंगे? बोले साधन करके ये भवसागर कैसा हो जाता है, गौ माता के खुर की तरह नहीं, तो गौ माता के बछड़े के खुर की तरह। और गौ माता के बछड़े का खुर कितना कर होता है, उसको लांघने में क्या लगेगा किसी को, इतना हो जाता है। और अनल कहते हैं अग्नि को, अग्नि भी ठंडक प्रदान करने वाली बन जाती है, किसके लिए? जो भगवान का भजन करते हैं। शिव पुराण में कथा आती है अत्रीश्वर महादेव की, अत्रीश्वर महादेव की। अब संक्षिप्त में कह लें, अगर याद आ गई है तो। अत्रि महाराज जी ने शिवरात्रि पर बहुत बड़ा शिव यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, और पूर्णाहुति हुई तो जितने भी वहां सदस्य थे सबके हाथ में गरी के गोले, और वो आहुति में, पूर्णाहुति में अब जले वो गोले महाराज जी। अग्नि देव को गरी के गोले अत्यंत प्रिय हैं, तो धक 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 कर महाराज जी खूब जले, वो बिना धुएं के जले, ऐसा आनंद हुआ। अत्रि जी थक गए थे, लगभग 15 दिन तक बिना सोए वो यज्ञ करते रहे। तो जब सो गए तो अनुसुईया मैया उनकी पत्नी है, पास पहुंचे, जलपान करवाया। इतने दिनों के बाद उन्होंने व्रत लिया था, और आज पूर्णाहुति हुई तो बहुत आनंद उनको हुआ। तो यज्ञ कुंड के कुछ पार चले गए, और कुटिया के बाहर पत्नी से कहा भोजन प्रसाद पवा दो। भोजन प्रसाद पवाया, बोले हमको नींद आ रही है, थोड़ा सुला दो। तो पत्नी ने, अनुसुईया मैया ने पतिदेव की दशा देखी, थक गए बहुत ज्यादा, टूट गया है शरीर, तो सुला दिया जंगा पे। और जंगा पर जैसे ही सुलाया, महाराज जी हाथ सिर पर फेरा, उनको नींद आ गई, नींद आ गई उनको। 15 दिन से सोए नहीं, यज्ञ और किया था उन्होंने। इतनी देर में माता अनुसुईया का छोटा सा बालक घुटमन घुटमन चलता हुआ निकल गया वहां से, और पहुंचा कहां पर? हवन कुंड के पास, जहां पर गरी के गोले धक धक करके जल रहे थे। माता ने कहा अब अगर मैं उठती हूं तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, अपराध लगेगा हमको, हैं? और अगर नहीं उठी तो ये बालक अग्नि में जल जाएगा, बालक अग्नि में जल जाएगा। करूं तो करूं क्या? नेत्र बंद किए, भगवान महादेव का ध्यान किया। बोले हम अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हीं पति देव की वजह से तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब इनको छोड़ करके मैं पुत्र के पीछे भागू, ये अच्छा नहीं। पतिव्रता महाराज कहते हैं पति को उन्होंने जगाया नहीं, सोने दिया, और खुद रोती रही। और छोटा सा लाला हवन कुंड में 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद अत्रि महाराज की नींद खुली। कहा भाग्यवान तू, हमको गोदी में सुलाई हुई है, थके थे आप, नींद आ गई। हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है, खड़े हो गए। बेटा का है, बेटा का, उसी की याद आई पहले, बेटा का। तो रोने लगी जोर जोर से। बोले हम नहीं बता सकते। अरे बताओ क्या हुआ? तो सारी बात बताई। आप सोए, नींद आई थी, तो बेटा जो है तो चला गया। अब तक तो हड्डियां भी जल गई होंगी उसकी, इतने बड़े। अत्रि महाराज परीक्षा ले रहे थे पत्नी की। रोती हुई पत्नी से कहा जाकर देख तो ले, अपने मन से बोल रही है जल गया, हड्डियां जल गई होंगी, देख तो। बोले अब मैं नहीं जा सकती। बोले हम आज्ञा दे रहे हैं, जा तो सही। और कहते हैं जब गई तो जाकर के क्या देखा कि उस अग्नि कुंड में बेटा जला नहीं है। तो बोले जैसे धूल में महाराज जी बच्चे खेलते हैं, मौज आती है, मिट्टी मिट्टी लगा देते हैं, वैसे धूल से धूसरित होकर के अत्रि महाराज जी का बेटा जो है तो लोटपोट हो रहा है। और लोटपोट होते हुए अग्नि भी जैसे उसको गोदी में पकड़े हुए है, अग्नि देव भी उसको खिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं। माता अनुसुईया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। महादेव का किया धन्यवाद, दोनों हाथों को डाला हवन कुंड में, माता को भी अग्नि स्पर्श नहीं कर पाई।
और जैसे ही अपने बालक को जो है तो उठाया, उसी समय साक्षात भगवान महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ये मान, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। आप कहेंगे आजकल कैसे होता होगा ऐसा? अरे भाई 9 महीने बच्चा पेट में उल्टा पड़ा रहता है, वो कैसे जीवित होकर बाहर निकलता है? इससे बड़ा चमत्कार होगा कोई क्या? बोलिए हर हर महादेव। सिर नीचे टंगड़ी ऊपर, डॉक्टर साहब कहेंगे क्या बेटा सीधा है? अरे किस बात का सीधा? उल्टा है। और जब उल्टा हो जाए तो कहेंगे सीधा है। कौन दे रहा है रोज भोजन पानी भीतर? हम तो सेपू बड़ी खा जाएंगे, दोतुआ खा जाएंगे, कड़ी खा जाएंगे, बदाना खा जाएंगे, सब लपेट जाएंगे। कौन पानी अलग करता है? कौन व्यवस्था अलग करता है? कोई ना कोई तो बैठा ही है भीतर। जो बैठा हुआ है उसी के लिए लिखा गया, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई। वही अनुग्रह का परम स्रोत है बाबा जी, अनुग्रह का। लोग कहते हैं महाराज जी आज सो फसीरे ग्रह है, इनो बाब्य जो ग्रह है नहीं है। अरे भाई वो बड़ी चीज पकड़ चुके हैं, हम नर्सरी केजी वाले हैं, अभी वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। हमें समझ क्यों नहीं आती? अनुग्रह, सेवा, सत्संग, सुमिरन से। दोनों ब्राह्मण दंपति ने खूब भगवान का नाम जपा, और नाम जपने के बाद कृपा हुई, और वहीं गंगा और गोमती के संगम पर कैथी गांव में साक्षात भगवान काशी विश्वनाथ उन ब्राह्मण दंपति को दर्शन देने के लिए आ गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए। बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बोले महाराज हमको संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। बोले मिल जाएगा। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक पुत्र होता है, कुपुत्र होता है। बोलो कैसा चाहिए? सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बोले महाराज फर्क दोनों में। बोले जो कुपुत्र होगा वो बड़ी भारी लंबी आयु जिएगा, और जो सुपुत्र होगा वो जल्दी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। विचार करो। अब विचार किया तो कहा, बोले महाराज कुपुत्र नहीं चाहिए। जननी जने तो भक्त जन के दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली काहे गवावे नूर। बेटा दो तो सुपुत्र दो, बिटिया दो तो सुपुत्र दो। बोले कुपुत्र तो महाराज माफी, बिना बेटे के ठीक है, सुपुत्र दो भले अल्प आयु हो। भगवान ने कृपा कर दी, और महादेव की कृपा से उस तप साधन के बल से ऋषियों के विद्वानों के बताए हुए उपाय से जो बालक हुआ, उसी बालक का नाम जो है तो मार्कंडेय रखा गया। बोलिए मार्कंडेय ऋषि। समय बीता महाराज, 5 वर्ष की आयु, बस इतने जियोगे। अब बालक को देखते भी रोज, बालक बड़ा भारी आज्ञाकारी, बहुत सुंदर मंत्र उच्चारण करता, सब बातें बहुत अच्छी, पर एक बात, एक भाव आ जाता तुरंत पिताजी के मन में, क्या कि ये अल्पायु है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, 5। जितनी बार देखते उतनी। और गुणवान बेटा हो तो ज्यादा दुख होवे भाई, सुपुत्र बेटा हो तो ज्यादा दुख होवे। आजकल तो ऐसी भी चिट्टे वाली संतानें हैं, माता पिता ही कह रहे हैं मर जाता तो बढ़िया। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा आपने, देखा होगा आपने, माता ने अपने बेटे को चिट्टे में पकड़वा दिया, बोले पता नहीं कितने बच्चों को बर्बाद कर देगा, इसलिए मैं ही कलेजे पर पत्थर रख के कहती हूँ पकड़ लो इसको। अपने बच्चे को खुद जो है तो दे दिया पुलिस वालों के पास। कितना बड़ा दिल होगा उस माँ का महाराज। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करती, पर वो भावना समझती है कि जैसे मेरा बेटा है ये दुष्टता कर रहा है तो पता नहीं कितने बच्चों को मार देगा, ये हथियारा कहलाएगा, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रख रखे। दुष्ट बेटा ना दे भगवान किसी को, दुष्ट संतान ना दे भगवान किसी को। नारायण। आज इनके घर में वही विद्वान आए जिन्होंने उपाय बताया था। माता पिता ने कहा प्रणाम करवाओ, मार्कंडेय जी गए, प्रणाम किया, बोले यही वो बालक है। कहने लगे आयु पूरी हो गई, लगभग वर्ष भर बचा है। पिताजी माताजी रोने लग गए, बोले आपने ही
बताया था हमारे तो कई जन्मों तक माथे में ना कुंडली में कोई बच्चा नहीं था, आपकी कृपा से हुआ है, महादेव ने फल दिया है। कोई उपाय हो सकता है ये दीर्घायु हो जाए? तो फिर का बोले शंभु सहज समरथ भगवाना, भागे उमेट सके त्रिपुरारी। वही कर सकते हैं महाराज जी, और कोई नहीं कर सकता। भले उन्होंने तो दिया है, तो एक काम और हो सकता है क्या? इसको आशीर्वाद की जरूरत है। भगवान ने तो दे दी इसको आयु 5 वर्ष की, लेकिन अगर किसी सिद्ध संत महापुरुष का आशीर्वाद इसे मिल जाए तो भगवान की जो कही हुई बात है वो भी कट सकती है। नवदा भक्ति में कहा ना भगवान ने, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे भी अधिक किसकी बात को मानना? संत की। मुझसे भी ज्यादा संत की बात। संत ने क्या दिया? सच्चा संत होगा तो बस। मार्कंडे जी के पिताजी ने पूछा, बोले ऐसे सच्चे सिद्ध संत मिलेंगे कहां? ये उत्तर बहुत अच्छा दिया संत ने। बोले इस झमेले में मत पड़ो कि अच्छे संत कौन है, बुरे संत कौन है। अपना काम बनाने के लिए जो भी संत रूप में दिखता है, लाल पीले कपड़े वाला, भले वो ठगी क्यों ना हो, प्रणाम करना शुरू कर दो। प्रणाम करना शुरू कर दो। 100 चाबियों का गुच्छा है, एक तो लगेगी लगेगी। तुम्हारे पास ये चयन करने का समय नहीं है कि कौन सिद्ध है, कौन ठग है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है, कोई नाम का है कि काम का है। तुम तो जो मिलो उनको सबको प्रणाम करो बस। ये उपाय बता करके चले गए, और ऐसा उपाय बताया, ऐसा साधन बताया बाबा जी। मार्कंडे जी को उनके पिताजी ने कहा, बेटा सिर्फ संतों को ही प्रणाम मत करना, तो कुत्ता बिल्ला भी मिल जाए उसको भी प्रणाम कर देना, उसमें भी भगवान का वास है भाई। कुत्ते बिल्ले को भी प्रणाम करना। अब तो जो मिले, चींटी को भी प्रणाम कर देते थे, सबको प्रणाम कर देते थे। तो आज आखिरी दिन बचे महाराज, आखिरी सप्ताह बचा, 3 दिन बचे शेष। आज भगवान की कृपा हुई, और 1-2 नहीं तो सप्तऋषि आ गया। सप्तऋषि, ये बात सच्ची है और पक्की है। अगर हमारा भगवान के साथ जुड़ाव होगा ना, प्रेम होगा, जैसे किसी बिटिया का अपने पिता से बड़ा भारी प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो वो अपने पिता से हक पूर्वक लड़ करके भी जो है तो कोई चीज ले सकती है। पिताजी विवाह लगा है, मुझको ये सूट चाहिए तो चाहिए, लड़के भी ले लेगी, पिताजी मना भी करेंगे। और पिता भले ही मना करे, बिटिया लड़ रही है तो दुख नहीं होगा उस पिता को, उसको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। ये अपने अपने जीवन के अनुभव होते हैं। पर जहाँ प्रेम होगा वहाँ अधिकार होता है, और जहाँ प्रेम नहीं होगा वहां तो ऐसे भी लगे तो भी थैंक यू बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहां पर अधिकार होता है। तो भक्तों का तो भगवान पर अधिकार होता है। मार्कंडे जी सबको प्रणाम कर रहे थे। आखिरी 3 दिन बचे, हाथ जोड़े महाराज जी मार्कंडे जी के पिताजी ने। बोले अब तो कोई भी सिद्ध नहीं मिला, पता नहीं बेटा चला जाएगा, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, साथी हमारा। कौन बनेगा, जब कोई दवा दारू काम नहीं आती, कोई सिफारिश पैसा कपड़ा काम नहीं आता, तब दुआ और प्रार्थना ही काम आती है। बोलो हर हर महादेव। कौन काम आता है? प्रार्थना। प्रार्थना की गई। बेटे के अंतिम समय उल्टी गिनती शुरू हो गई। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ओ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो, हर 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 महादेव। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हम
सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? बोलिए मेरे साथ, साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? आज भी बुलाते हैं तो आते हैं, इसलिए बुलाइए। चले आओ, चले आओ, चले आओ। थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके बुलाइए। चले आओ, 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 चले आओ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर तुम ना सुनोगे तो कौन सुने? तुम ना सुनोगे कौन सुने? कौन कहता है भगवान? हाँ, आने को तो तैयार है, कोई बुलाए नहीं तो क्यों आए कोई भाई? साधारण विवाह शादी में इनविटेशन कार्ड ना पहुंचे तो हम तब नहीं जाते, तो भगवान कहाँ आएंगे? बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। सगे कुड़म जी को भी कार्ड ना भेजो, वो भी नहीं आएंगे। लड्डू का डब्बा चाहिए साथ में, हाँ, और उसके ऊपर आए लोड़ी जरूर, और वो भी 2-3 बार बोल करके तब बात बनती है। नहीं तो कुड़मा भी कुड़ करनी आना नहीं है। बोलो हर हर महादेव। तो जब कुड़म जी नहीं आते बिना निमंत्रण के, बिना मिठाई के, तो बोलो भगवान आ जाएंगे क्या? मार्कंडे जी के पिताजी ने बुलाया महाराज, और भगवान की कृपा हुई, सप्तऋषियों का आगमन। और नियम था वो सबको प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के लिए बेटा को बोला, मार्कंडे प्रभु गए, छोटा सा बालक 5 वर्ष का प्रणाम करने के लिए गया। आखिरी सप्ताह बचा है जीवन का, 2-3 दिन बचे, और जैसे ही सप्तऋषियों को प्रणाम किया तो सप्तऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। बोलो शंकर भगवान की जय। और संतों के मुख से निकल गया तो काम हो गया। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, आनंद हो गया। आखिरी दिन बचे तो यमराज जी पहुंच गए, हम ले जाएंगे इसको। बोले महाराज चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला हुआ है। यमराज जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। सप्तऋषियों को साथ में भेज दिया। बोले आप प्रूफ है महाराज आपने आशीर्वाद दिया है? सप्तऋषियों ने कहा भेजो हमारे साथ। यमराज जी ने कहा बोले आपने चिरंजीवी होने का कैसे आशीर्वाद दे दिया जब इसकी आयु खत्म हो गई है, 3 दिन बचे। बोले चलो ब्रह्मा जी के पास, विधि के पास। विधि के पास पहुंचे। विधि ने कहा भाई अब हम क्या करें?
कहां से आए तुम? तो पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, यमराज जी ने प्रणाम किया, पीछे ही बालक था, पीछे बालक होगा जहां प्रणाम कर। और ब्रह्मा जी जैसे सप्तऋषियों को यमराज जी को आशीर्वाद दिए, वैसे इस बालक को भी दे दिया, बेटा चिरंजीवी भव। हे भगवान, सप्तऋषियों ने कहा बोल चलो जान छूटी, क्यों? नहीं तो सारी बात हम पे आती कि तुमने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, तब भी मर गया। अब अपनी बला टली, अब ब्रह्मा जी जो है तो संभाले। सप्तऋषियों ने बता भी दिया इसकी आयु पूरी हो गई, आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, आप जानो। हे भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भाई। तब तक यमराज जी ने कहा अब तो ले जाएंगे, अब तो ले जाएंगे। और जब ले जाने लगे तो कहते हैं मार्कंडेय जी शिवलिंग से चिपक गए महाराज, और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। वहीं सप्तऋषि थे, वहीं मार्कंडेय थे, वहीं पर ब्रह्मा जी थे, और वहीं पर यमराज जी भी विराजमान थे। भगवान शंकर क्रोध में, बड़ी सुंदर कथा है, कई दिनों तक सुनाई जा सकती है हमारे जी। हम तो संक्षिप्त में मूल बात कह रहे हैं, प्रसाद रूप में। जैसे भागवत में आखिर दिन सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं, क्योंकि भक्तों का चरित्र सुना करके कथा में अगर कोई कमी पेशी हो, कोई त्रुटि रह जाए, न्यूनाधिक दोष हो जाए, तो वो पूरा हो जाता है। लकड़ी जलाते हैं, अब पता नहीं क्या क्या मर गया, आते जाते पता नहीं क्या क्या पैरों के नीचे आ गया, हैं? बैठे भी हैं, पता नहीं बैठे बैठे क्या क्या विकार मन में आ रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं। ये अपना, ये पराया है, ये अच्छा, ये बुरा है, ये कम खाता है, ज्यादा खाता है, ये जल्दी उठता है, देरी से सोता है, 100 विकार आते हैं, कायिक वाचिक मानसिक। और इन छोटी छोटी त्रुटियों से जो यज्ञ का फल होता है वो खत्म हो जाता है, आधा रहता है, कट हो जाता है। तो पूरा फल मिले कलयुग में तो क्या किया जाए? बोले भगवान के पावन चरित्रों में आखिर में सब त्रुटियों के निवारण के लिए भगवान को भगवान बनाने वाले उनके भक्तों का चरित्र सुना दो, तो फिर जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि भी होगी वो भगवान देखेंगे ही नहीं, और 100/100 नंबर आ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए मार्कंडेय जी की कथा हम गा रहे हैं हमारा संक्षिप्त रूप से। यमराज भी वहीं पर, सप्तऋषि वहीं पर, ब्रह्मा जी वहीं पर, मार्कंडेय बालक भी खड़े हुए हैं। महादेव ने कहा कहां लेके जा रहे हो उसको? बोले महाराज इसकी आयु पूरी हो गई, अल्पायु। कौन बालक है? तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये सप्तऋषि लाए थे मेरे पास। सप्तऋषियों से कहा कहां से लाए बेटे को? बोले महाराज हम तो काशी गए थे, वहां से लाए। बोले काशी कौन सी जगह से? बोले अमुक ब्राह्मण के पास। ओहो, ये तो मेरा ही आशीर्वाद का दिया हुआ बेटा है, ये तो मैंने दिया है आशीर्वाद। अच्छा महाराज जी, हाँ। बोले तो हमारे द्वार आ गया, चलो बड़ी अच्छी बात है। बोले ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आशीर्वाद किसने दिया? बोले आशीर्वाद प्रभु जी आपने दिया। बोले जब आशीर्वाद हमने दिया तो गिनती का हिसाब किताब भी हमारी तरह ही होना चाहिए, है? छोटे बेटे की पेंट का साइज जो है तो छोटा ही होगा, और बड़े वाला होगा उसका पेंट साइज बड़ा ही होगा। तो आशीर्वाद दें हम और गिनती आपके हिसाब से, ऐसा थोड़ी चलेगा, हमारे हिसाब से चलेगा। बोले ठीक है महाराज आप अपने हिसाब से बताओ, अपने हिसाब से बताओ क्या हिसाब किताब है? तो आप भी करना हिसाब किताब। 60 सेकंड का 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 3 घंटे का 1 प्रहर, और 4 प्रहर का 1 दिन, 8 प्रहर का 1 दिन रात, माने 1 बार। 7 बारों का 1 सप्ताह, 15 बारों का जो है 1 पक्ष, 2 पक्षों का 1 महीना, और 2 महीने की 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का 1 अयन, और 2 अयन का 1 वर्ष। और ऐसे ही 1 वर्ष में, ऐसे ही 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात, और ऐसे ही वर्षों के 4,32,000 वर्ष कलयुग के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के, और 12,96,000 वर्ष त्रेता के, और 17,28,000 वर्ष जो हैं सतयुग के। ये 4 युग जब बीतते हैं तो उसे चतुर्युगी कहते हैं, और ऐसे चतुर्युगी अगर 71 बार बीत जाएं उसको 1 मनवंत्र कहते हैं। और 1 मनवंत्र में 1 इंद्र बदल जाते हैं, 1 सप्तऋषि बदल जाते हैं, और प्रत्येक मनवंत्र में भगवान का 1 अवतार होता है।
जैसे एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, वैसे ही 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, और एक कल्प भगवान का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का। यह ब्रह्मा जी की आयु कितने? एक, हाँ, एक कल्प माने 14 मनवंत्र बीत जाएं तो एक कल्प, और एक कल्प माने ब्रह्मा जी की आयु। और ऐसे एक दिन को जोड़ो तो 100 वर्ष तक ब्रह्मा रहते हैं। कितने? हाँ, और 100 वर्ष तक रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों में चले जाते हैं, तब भगवान नारायण एक बार पलक झपकते हैं। उसको कहते हैं निमिष। पलक झपने को मिली सेकंड कहें आज की भाषा में। तो इतनी आयु है भगवान नारायण की। तो बोले शंकर की, भगवान कहने लगे कि 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा जब बदल जाते हैं ना, तब भगवान शंकर जी का एक दिन होता है। भगवान शंकर हिसाब किताब ब्रह्मा जी से लगवा रहे हैं, यमराज जी के सामने लगवा रहे हैं जो लेने आए थे। तो 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक, ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक। ब्रह्मा जी से कहा बोले तुम 4 खोपड़ी वाले हो, तुम भी हिसाब किताब लगाओ। यमराज जी से कहा बोले तुम भी हिसाब किताब करो, तो फिर पता लगे महाराज कि मार्कंडेय जी की आयु कितनी है। तो ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, ऐसे दिन के मास गिन मासों के। महाराज जी ब्रह्मा जी का कैलकुलेटर फेल है गया। जितने बैठे हैं उनका भी हो गया होगा। गूगल क्या, गूगल का बाप क्या, गूगल का दादा भी आ जाए वो भी गणना नहीं कर सकता जितनी ये गणना है। सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे धर्मशास्त्रों में और कहीं भी नहीं है। तो भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक, ऐसे दिन के मास गिन मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। बोलो शंकर भगवान की जय। 5 वर्ष ब्रह्मा जी आपके हिसाब किताब से नहीं दिए मैंने, तो मेरे हिसाब से, मेरी आयु के हिसाब से 5 वर्ष का मार्कंडेय रहेगा। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी हिल गई, दात धाता अपि विस्मिता। ब्रह्मा जी ने कहा बोले महाराज भगवान शंकर के 10 दिनों के हिसाब से तो हाथ जोड़ लिए। बोले जय, दोनों हाथ रखे सिर पर। यमराज जी खड़े हुए थे, महाराज भैंसा साथ में था। भैंसे को बुलाया, बोले आजा चल चल चलते हैं वापिस, हो गया पर काम है। बोले जब इस समय आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल रहे हैं, तो मुझ जैसे यमराज तो दर्जनों बदल जाएंगे, तो यहाँ पर हिसाब किताब लगाना सही नहीं है। और जब ये बात कही तो यमराज भी महादेव को प्रणाम करके चले गए, ब्रह्मा जी चले गए, सप्तऋषि भी चले गए। मार्कंडेय भगवान जो बालक थे उनके नेत्रों से अश्रुपात होकर के वो महादेव के उस शिवलिंग से लिपट गए। महादेव ने बालक को हृदय में उठाया और कहा बेटा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, प्रलय में भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले चिरंजीवी होने की जो परंपरा चलाई वो महादेव ने चलाई है। विष पीने की जो परंपरा चलाई वो महादेव ने चलाई है। अपनी पत्नी को बराबर का आसन देना अर्धनारीश्वर के रूप में, वो परंपरा जो है तो हमारे महादेव ने चलाई। कितनी महिमा गाय महाराज जी, कितनी महिमा गाय महादेव।
हमारे पास 11 दिन थे, 11 दिन में 3 घंटे थे, 3 घंटे में भी 4 गाने और सुनाने पड़ते थे, मनोरंजन के लिए और चीजें भी सुनानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी एक घड़ी आधी से पुनी आध, जितना समय मिले महादेव का नाम का उसका शुक्रिया करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं आप सब से भी प्रार्थना करूं, जैसे मार्कंडेय भगवान ने ग्रहों की चाल को टाल दिया, किसके बल पर? अनुग्रह के बल पर। आज भी कोई दुखी है, अगर किसी कारण से दुखी है, दैहिक दैविक भौतिक या ग्रहों के कारण, एक ही प्रार्थना है, आपके पास अवसर है, देवादिदेव महादेव के शरणागत हो जाइए। शिव पुराण में कितनी ऐसी कथाएं हैं जो शरणागत हुए, भगवान महादेव ने उनको अपना बना लिया। और आप हम जैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, खान पान जैसा है, व्यवहार जैसा है, जो 5 दूनी 15 8 दूनी 14 जो भी किया सारी उम्र, वो सब भगवान के अर्पण कर देवें और हाथ जोड़कर तौबा करें। क्या बोले? आज तक जो हुआ सो हुआ, अब नव जीवन की शुरुआत करके एक ही भाव रखेंगे, क्या हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। और ऐसा बोल करके भगवान का धन्यवाद करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली डमरू वाले तेरा शुक्रिया, वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। एक बात तो सच्ची है कि ऐसे योग कम मिलते हैं। मैं कमरे में बोल रहा था यजमान जी को, पता नहीं आपको, जगदीश जी को बोल रहा था कि शोभाराम जी को, कि जितनी आपकी आयु हुई है ना कहीं ऐसा हो ही जाता है, या तो पत्नी चली जाती है या तो पति चला जाता है। आप 4 हैं और चारों पत्नी युक्त है, नहीं तो बैठे रहते महाराज से उन्दिता या तो स्यों उन्देता, ये सब बैठे सामने। और आज जो माता पिता जी की फोटो लगाई है ना आपने, भले जीवन कैसा रहा, सुनाया आपने क्या क्या था पहले, आज भले ही वो शरीर से यहाँ पर ना हो, लेकिन आपने जो सुना है ना वो उन तक पहुंचा है। और पहुंच करके ये बारिश के रूप में वो आशीर्वाद ही आपको दे रहे हैं पितृलोक से। और आज प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना हो, पर वो जिस भी लोक में होंगे आनंद में होंगे। और आज भले ही आपकी आयु कितनी हुई, पर सबसे ज्यादा आपके माता पिता आज ही खुश हुए होंगे कि देखो आज कितनी कृपा हुई है। मौका मिला है आपको, अवसर दिया भगवान ने आपको इस कली काल में बड़ी बात, क्योंकि दिमाग वाले इतने ज्यादा हो गए, तर्क वितर्क वाले इतने ज्यादा हो गए, बात बनती नहीं है। पर आपको प्रेरणा दी, आपने खुले हाथ होकर के बिल्कुल मुक्त कंठ से पूरे परिवार बेटा बेटियों के सहित यज्ञ करवाया। इस सफल यज्ञ की मैंने आपको बधाई दे दी है। अब आप भगवान को बधाई दो शुक्रिया करके। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ओ वंशी वाले
वाले तेरा शुक्रिया। गाइए, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में शंकर भगवान की। तूने भाग्य है मेरा बनाया, आए मुश्किल तो दे दिया सहारा। भाग्य है मेरा बनाया, आए मुश्किल तो दे दिया सहारा। तूने भाग्य है मेरा बनाया, आए मुश्किल तो दे दिया सहारा। तूने भाग्य है मेरा बनाया, आए मुश्किल तो दे दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। ओ हाथ सर पे मेरे रख दिया। हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया। ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। ओ डमरू वाले तेरा शुक्रिया। वाले तेरा शुक्रिया। हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया। भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। ओ मान इज्जत है तुमने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति ये पाए। ओ मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जतें है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गाइए, डमरू वाले तेरा शुक्रिया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया।
डमरू शुक्रिया 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 तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया। हाँ तूने जीवन में सब कुछ दिया। शंकर भगवान की उमापति महादेव। आइए प्रेम से इस पावन कथा को हम भगवान के अर्पण करें, महादेव के अर्पण करें और मन से प्रार्थना करें कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मोरा। हम शिव पुराण का एक प्रसिद्ध मंत्र बोलेंगे। आप सबसे प्रार्थना अगर हो सके तो नेत्र बंद करके 11 बार इसका उच्चारण करना हमारे साथ। और जो भी जीव चाहे कि हमसे गलतियां हो गई, अपराध हो गई, बुराई हमारे जीवन में है, तो आप उस बुराई को जो है तो छोड़ सकते हैं। किसी का अपराध हो गया है, किसी का हृदय दुखाया है, आप मन ही मन जो है तो उससे भी क्षमा मांग सकते हैं। और साथ में माता पिता गुरुजनों का कोई अपराध हो गया है, आप उसके लिए भी क्षमा मांग कर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने प्रेम पूर्वक इतने दिन तक भगवान की कथा सुनी, इसलिए आखिरी दिन मांगने का होता है, भंडारे का होता है। सब नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान का यह पावन मंत्र उच्चारण करें 11 बार हमारे साथ। और भगवती बाला सुंदरी सतवाला कामेश्वर जी और साथ में हमारे महादेव से जो आप मांगना चाहते हो, कोई भी एक चीज वह हृदय से मांग सकते हो, किसी को बताएं नहीं, बुद्धि को थोड़ा शांति देवें और हृदय से जो है तो अपनी मनोकामना को भगवान के आगे कहें। हाथ जोड़ करके सब हमारे साथ बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान, उमा शंकर भगवान की, बाला सुंदरी मैया। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे परिवार वाले सब आगे आ जाओ, परिवार वाले सब आगे आ जाओ। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ अम्बे मैया हम सब उतारे
अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख को निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। ओ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे दिल में एक छोटा सा कोना। हमको मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे हम सब उतारे हम सब